में सबसे पहले खबर भिंड से, जहां खाद्य संकट और कालाबाजारी के बीच कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समिति के प्रबंधक पंकज भजन सिंह भदौरिया को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल कल गोदाम पर प्रशासन ने छापेमारी की थी, जिसके बाद स्टॉक कम मिला था। ये मामला जवासा सोसाइटी का है। भिंड के जवासा सोसाइटी में जब जांच की गई, एक्शन लिया गया। खाद्य संकट के बीच कलेक्टर का ये बड़ा एक्शन लिया गया। समिति प्रबंधक भजन सिंह भदौरिया को सस्पेंड किया गया है। कल खाद के गोदाम पर प्रशासन ने छापा मारा था। जांच पड़ताल में जितना स्टॉक होना चाहिए था, वहां पर खाद का कम मिला। खाद जिसको लेकर काफी परेशान चल रहे हैं पिछले काफी दिनों से अलग अलग जिलों में किसान, क्योंकि लंबी कतारें लगाकर कई कई दिनों तक किसान खड़े होते हैं पर्ची बनवाने के लिए, लेकिन जो जितनी एक किसान को खाद की रिक्वायरमेंट होती है उतनी खाद किसानों को नहीं मिल रही। उनकी शिकायत है कि घंटों का, दिनों का इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है और जितनी एक किसान के लिए जो तय है खाद उतनी उसको नहीं मिल रही है। अब भिंड में खाद्य संकट के बीच कलेक्टर का ये बड़ा एक्शन है। जितना स्टॉक में होना चाहिए था उतना नहीं मिला, इसीलिए जो गोदाम का प्रबंधक था उसको सस्पेंड किया गया है। जांच पड़ताल में स्टॉक कम मिला। कलेक्टर ने दिए हैं एफआईआर के निर्देश। भिंड के जवासा सोसाइटी का ये मामला है, क्योंकि खाद की कालाबाजारी भी कई जगह हो रही है। खाद्य संकट के बीच कलेक्टर का ये बड़ा एक्शन है। समिति प्रबंधक भजन सिंह भदौरिया को सस्पेंड किया गया है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खाद्य संकट गहरा रहा है, उसी के बीच भिंड में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, कलेक्टर ने अचानक से दौरा किया और उस गोदाम पर जितना स्टॉक होना चाहिए था खाद का कम मिला। दिलीप सोनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, जितना स्टॉक में होना चाहिए था उतना खाद है नहीं, किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कुछ पता चला है, क्योंकि स्टॉक से कम खाद, यानी कि खाद आउट ऑफ वे कहीं जाकर उसकी कहीं और वो दिया गया किसानों के हिस्से का, जिसके लिए किसान इंतजार कर रहे थे। जी, मैं आपको बता दूं, जो समिति जो प्रबंधक है भजन सिंह भदौरिया, एक जवासा सोसाइटी के समिति प्रबंधक है। इनके द्वारा खाद किसानों को बांटने के लिए जो प्रशासन द्वारा खाद दिया गया था, इसमें बताया जा रहा है कि 500 से अधिक जो बोरियां थी खाद की, जो डीएपी खाद जो किसानों को डीएपी खाद की जो किल्लत चल रही है, मारामारी चल रही है और किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। और किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए जिस तरह के उनका नाम लेकर जो समिति प्रबंधक गोदाम में वो अपना खाद ले गए थे, लेकिन उसकी जो भनक लगी, जो कलेक्टर को मतलब सब कुछ शंका हुई कि इसमें कुछ जो खाद है वो गायब पाई गई है। और इसमें जब मौके पर देखा तो जो खाद की कालाबाजारी के लिए उसमें जो ट्रैक्टरों में उसमें बोरियां कालाबाजारी के लिए भेजी जा रही थी, तभी कलेक्टर ने वह मौके पर दबिश दी और इसमें जो जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें 100 बोरियां कम पाई, यानी कि 100 बोरियों की जो कालाबाजारी हुई है। एक बताया इसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए तक की है, जो बोरियों की कीमत। हालांकि इस पूरे मामले में जो लापरवाही मानते हुए जो समिति प्रबंधक है, इन पर उनको सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ तक कि कलेक्टर ने इनके खिलाफ एफआईआर के भी आदेश दिए थे, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मैं आपको बता दूं एफआईआर अभी तक नहीं हो सकी है। और जो अधिकारी है उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो पूरी जांच पड़ताल करके जो भजन सिंह भदौरिया समिति प्रबंधक, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जी दिलीप, पता चला है कि जो गोदाम में खाद होनी चाहिए थी, करीब 500 कट्टे आप बता रहे हैं कि जो खाद वहां होनी चाहिए थी वो नहीं थी। कहाँ उस खाद को किसे दिया गया, कहाँ वो क्यों कम यहाँ पर रही, कुछ पता चल पाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं जब इस मौके पर जांच पड़ताल करने पहुंचे थे, गोदाम की जांच पड़ताल की थी, उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बोरियां जो कम हुई हैं वो किसको दी गई हैं कालाबाजारी के लिए। बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट जो दुकान की जो संचालक हैं उनको ये बोरियां वितरित की गई हैं, जो उनको बेचा गया है और ऊंचे दामों पर।
तो इसकी जो प्रशासन, जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के बाद FIR दर्ज कराई जाएगी समिति प्रबंधक पर। शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए।